नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है काल। वैसे तो हमने पिछले प्रकरण में विशेषण को पूर्ण किया था और विशेषण के बाद क्रिया का नंबर आना चाहिए था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की मांग है, वो अभी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें काल में थोड़ी परेशानी है, इसलिए हम पहले काल का अध्ययन कर लेते हैं। तो काल, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है, काल की क्या परिभाषा होती है ये देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य करने या होने के करने या होने के समय का बोध कराने वाले, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को क्या कह देते हैं? काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक भूतकाल, नंबर सेकंड वर्तमान काल और नंबर तीन भविष्य काल। तो ये तो हम जानते ही हैं कि क्रिया जब पूर्ण हो चुकी है तो वो भूतकाल में है, और यदि क्रिया वर्तमान में हो रही है, निरंतर चल रही है, तो वर्तमान काल है, और यदि क्रिया आने वाले समय में होगी तो उसे हम क्या कह देते हैं? भविष्य काल। क्या कह देते हैं? भविष्य काल। तो जो प्रश्न आएगा वो आएगा काल के भेदों से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? बताओ, भूतकाल की। किसकी बात करेंगे? भूतकाल के। पहले हम भूतकाल के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो भूतकाल का मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, बीते हुए समय अर्थात किसमें? भूतकाल में। अर्थात भूतकाल में क्रिया का होना प्रकट हो। भूतकाल में क्या बताओ? क्रिया का होना क्या हो? प्रकट हो, तो उसे भूतकाल कहते हैं। तो उसे क्या कह देते हैं? भूतकाल। यानी जो क्रिया है वो बीते हुए समय में होनी चाहिए, यानी जो समय क्या है बताओ? निकल गया है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? भूतकाल। अब जो प्रश्न आता है वो यहां से आएगा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यानी प्रश्न किसमें से आएगा? भेदों में से आएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा काल है, वर्तमान है कि भूत है कि भविष्य, यानी प्रश्न जो आएगा वो कहां से आएगा? भूतकाल के भेदों से आएगा। ठीक है, तो ये भेद आपको इस तरह पढ़ने हैं कि बिल्कुल इनका मैं सीधा सा आपको उपाय बताऊंगा। अगर वो बात आप ध्यान रखोगे तो काल में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पहला जो हम भेद लिखेंगे
वो है सामान्य भूतकाल। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो किसकी बताओ? सामान्य भूतकाल की बात है। किसकी है? तो इसका सीधा है कि क्रिया के जिस रूप से, इसकी परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से साधारण काम का बीते हुए समय में, साधारण काम का बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाए, क्रिया का होना पाया जाए, वहां कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल। वहां सामान्य भूतकाल होता है, वहां सामान्य भूतकाल होता है। आपको ये परिभाषा याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनसे ना तो आप छांट सकते हो, क्योंकि आज तक परिभाषाएं तो खूब पढ़ी है, लेकिन फिर भी काल में प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो आपको मैं सामान्य सी बात बताऊंगा कि इसकी आपको पहचान लिखनी है कि सामान्य भूतकाल होता कहां है। ये परिभाषा ये लिखने के लिए इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं पहचान बता रहा हूं वो पहचान आपको रटनी है। ठीक है, कि सामान्य भूतकाल है वो होता कहां है। ठीक है, तो इसमें आप ये लिखोगे कि वाक्य कह दो या क्रिया के अंत में, वाक्य या क्रिया के अंत में आपको आ ई ए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आ ई व ए मिलते हैं। तो जहां आपको वाक्य या क्रिया के अंत में क्या मिलते हैं? आ ई व क्या मिलते हैं? ए मिलते हैं। तो समझ लेना वहां कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखना है आपको, फिर से देख लो पहचान क्या लिखी हुई है। पहचान आपको रटनी है। अगर इसको आप ध्यान से याद रख लोगे तो कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बताओ क्या पहचान हुई सामान्य भूतकाल को? कि वाक्य या क्रिया के अंत में आपको क्या मिलते हैं? आ ई और ए। जैसे वर्षा हुई, क्या लिखा? वर्षा हुई। तो अंत में देखो क्या है भाई? ई है। लड़के गए, लड़के गए, मोहन आया। अब ये मत समझ लेना गुरुजी छोटे छोटे वाक्य हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे कहें कि मोहन बाजार जाकर आया, तो आपको तो लास्ट का वर्ण देखना है आ। लड़के गए, लड़के पढ़कर क्या बताओ चले गए, आपको तो किसको पकड़ना है? ए को। और वर्षा हुई, ये एक वाक्य से मैं सारे काल पढ़ा दूंगा आपको। ये वर्षा हुई। ठीक है, इसका अगले काल में कैसे परिवर्तन होगा तो ये याद रखना। यानी आपको तो केवल ये याद रखना है कि यदि किसी वाक्य या क्रिया के अंत में आपको आ ई और ए मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बताओ कौन सा काल पढ़ रहे हैं अपन? सामान्य भूतकाल। कौन सा काल? सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या पहचान हुई? कि वाक्य या क्रिया के अंत में आपको क्या मिल जाए? आ ई ए। क्या मिल जाए? आ ई ए। तो समझ लेना वहां कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। कैसा है? सामान्य भूतकाल। ठीक है, ये आपको तो वर्षा हुई, लड़के गए, मोहन आया, सीता ने पत्र लिखा, है ना? सीता ने क्या पत्र लिखा, लास्ट में क्या आ रहा है? आ। ठीक है, अच्छा बड़ा आना चाहिए तो बड़ा लिख लो। अगरबत्ती के सुगंध से
थकावट दूर हो गई। लास्ट में क्या है? ई है। क्या है लास्ट में? ई। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि लास्ट में यदि ई है, वाक्य से कोई प्रभाव नहीं, छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है, लास्ट में देखना है आ, ई और ए। तो समझ लेना वहां कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। ठीक है। दूसरा लिखो पूर्ण भूतकाल। दूसरा वेद पढ़ेंगे, क्या बताओ? पूर्ण भूतकाल, यानी वो तो सामान्य था, अब हम पढ़ने वाले कौन सा बताओ? पूर्ण भूतकाल। इसकी जो परिभाषा वो है कि जहां क्रिया को समाप्त हुए पर्याप्त समय बीत गया हो, यानी काफी समय बीत गया हो, वहां पूर्ण भूतकाल होता है। वहां कौन सा? पूर्ण भूतकाल होता है। यानी क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया हो, वहां कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल होता है। ये आपको याद रखना है कि जहां क्रिया को समाप्त हुए पर्याप्त समय बीत गया हो, ठीक है, तो वहां कौन सा होता है? पूर्ण भूतकाल। अब आपको इसकी पहचान याद रखनी है। मैंने आपको बता ही दिया कि याद क्या रखनी है? पहचान। बस पहचानों से काम चलाना है। ठीक है। तो पहचान में इसमें लिखो आप वाक्य या क्रिया के अंत में, था, थे और क्या थी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? था, थे, थी। ऐसे मत कर देना था में आ है, नहीं, वहां तो आई मिलेगा, गया, आया, ऐसे है ना। और यहां क्या मिलेगी? था, थे, थी। तो वहां क्या था बताओ? वर्षा हुई। यहां आप लिखोगे वर्षा हुई थी। क्या लिखोगे? वर्षा क्या हुई थी। फिर से याद रखो, वर्षा हुई सामान्य भूतकाल और वर्षा हुई थी, तो क्या कहोगे? पूर्ण भूतकाल। क्या कहोगे? पूर्ण भूतकाल। तो वर्षा हुई थी, लड़के गए थे, लड़के गए नहीं, गए थे, ऐसे। तो था, थे और थी। रमेश क्या आया था। क्या लिखोगे? रमेश क्या आया था। तो बताओ पूर्ण भूतकाल कहां होगा? जहां क्रिया के अंत में क्या मिले? था, थे, थी। क्या याद रखना है? वहां क्या था? आ, ई और ए। यहां क्या मिलेगा? था, थे, थी। तो समझ लेना वो कौन सा होता है? पूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है? पूर्ण भूतकाल। तीसरा हम पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। क्या पढ़ेंगे? आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब है बहुत समीप, नजदीक। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखो। किसकी? आसन्न भूतकाल की। आसन्न का मतलब समझ में गए कि क्रिया भूतकाल में तो होती है, लेकिन क्रिया का जो होना है वो समीप ही पाया जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं? आसन्न भूतकाल। लिखो, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होना यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होना निकट ही समाप्त
यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होना निकट ही समाप्त समझा जाए, निकट ही समाप्त समझा जाए, वहां आसन्न भूतकाल होता है। कौन सा? आसन्न भूतकाल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होना, निकट का मतलब है क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है। अगर देखो क्रिया पूर्ण हो गई तो काल कौन सा रहेगा? भूतकाल ही रहेगा, चाहे हुई हो 1 सेकंड पहले ही हो तो चुकी ना। अगर क्रिया पूर्ण है तो समझ लेना वहां कौन सा काल है? भूतकाल। तो जहां क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होना निकट ही समाप्त समझा जाए, वहां कौन सा है बताओ? आसन्न भूतकाल होता है। कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल। तो आपको तो क्या याद करनी है? पहचान। क्या? पहचान। ठीक है, तो लिखो वाक्य या क्रिया के अंत में, वाक्य या क्रिया के अंत में है और हूं मिलते हैं। क्या मिलेंगे आपको? है और हूं, ये 3 शब्द मिलेंगे। यानी है मिलेगा, है तो मतलब क्या है? आसन्न भूतकाल है। क्या है? आसन्न। मैंने एक वाक्य बताया है, मैं उसी से पढ़ा दूंगा आपको। मैंने बताया था, अब आपको लिखना है कि वर्षा क्या हुई है। इसका मतलब है वो अभी अभी हुई है, तो इसका मतलब है अभी अभी हुई है, तो फिर कौन सा काल हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? आसन्न। बताओ, वर्षा हुई सामान्य भूत, वर्षा हुई थी पूर्ण भूतकाल, और वर्षा क्या हुई है, तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। तो इसमें आपको है या हूं मिलते हैं। क्या मिलते हैं? है या हूं। गाड़ी आई है। क्या लिखा? गाड़ी क्या आई है। अब हाँ है ही आएगा केवल। अब जैसे बहुवचन में तो है हो जाएगा, जैसे लड़के गए हैं, तो ये बिंदी लग जाएगी, बहुवचन है तो, है ना। और एक वचन है तो हूं, जैसे मैं क्या आया हूं, मैं क्या आया हूं। तो कुछ नहीं है, वर्षा हुई है, गाड़ी आई है, लड़के गए हैं, मैं आया हूं। यानी जब क्रिया या वाक्य के अंत में आपको क्या बताओ? है और हूं मिलते हैं, तो आप कहोगे वहां कौन सा है? आसन्न भूतकाल। क्या है? आसन्न भूतकाल। एक और लिख लो, शिवम ने पत्र लिखा है। तो लिख लिया ना, तो इसलिए कहेंगे कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल। तो 3 हो गए। बताओ पहला क्या था? पहला क्या था? सामान्य भूतकाल, उसमें क्या मिलेगा आपको? आ, ई और ए। दूसरा क्या था? पूर्ण भूतकाल, उसमें क्या मिलेगा? था, थे। और ये कैसा है? आसन्न भूतकाल, तो इसमें क्या मिलेगा? है या हूं। अगला पढ़ते हैं हम, यानी हमने 3 भेद पढ़ लिए, चौथा भेद पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। कौन सा पढ़ेंगे? अपूर्ण भूतकाल। यानी एक तो था पूर्ण भूतकाल, ये क्या है बताओ? अपूर्ण। पूर्ण में क्या था बताओ? था, थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जहां क्रिया भूतकाल में तो हो रही हो, में तो क्या बताओ? हो रही हो, परंतु उसके समाप्ति का पता, यानी क्रिया किसमें हो रही है? भूतकाल में तो हो रही है। क्रिया किसमें हो रही है बताओ? भूतकाल में तो हो रही है, परंतु उसकी क्या बताओ? समाप्ति कब हुई, है ना। परंतु उसकी समाप्ति का पता
नहीं चल रहा हो तो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। तो वहां कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल होता है। कि देखो क्रिया भूतकाल में तो हो रही है लेकिन समाप्ति का पता नहीं चल रहा, और जब समाप्ति का पता ही नहीं चल रहा तो फिर भूतकाल कैसा माना जाएगा? अधूरा। क्योंकि जब तक क्रिया समाप्त नहीं होगी तब तक भूतकाल क्या नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें क्रिया भूतकाल में तो होती है लेकिन उसकी समाप्ति का पता हमें क्या बताओ? नहीं चलता। तो उसे हम क्या कह देते हैं? अपूर्ण भूतकाल, है ना? उसकी समाप्ति कब हुई? ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो इसकी पहचान लिखो भाई, आपको तो पहचान याद रखनी है। वाक्य या क्रिया के अंत में ठीक है रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, रहा था और क्या रही थी, रहे थे मिलते हैं। रहा था, रही थी और क्या बताओ? रहे थे मिलते हैं। तो देखो जो पूर्ण भूतकाल था उसमें तो क्या था थे थी, और इसमें ए जुड़ गया, अपूर्ण हो गया। तो यहां क्या जोड़ना है? रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, तो कौन सा भाई? था थे थी लग रहा है तो निश्चित बात है क्रिया तो किसमें है भाई? भूतकाल में। लेकिन रहा रही लग गए तो इसका मतलब है क्रिया चल रही है। क्रिया क्या चल रही है? तो फिर वो भूतकाल नहीं, कैसा भूतकाल हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, है ना? तो देखो हमको तो एक ही वाक्य पकड़ना है जो हम पकड़ते आए। क्या बताओ? पहला पढ़ा था वर्षा हुई तो कह दिया सामान्य, वर्षा हुई थी पूर्ण। ठीक है, और आसन्न में वर्षा क्या हुई है लगता है, और इसमें कह देंगे कि वर्षा हो रही थी। अर्थात कोई ये कह रहा है कि जब मैं चला था तब तो वर्षा हो रही थी, अब वो समाप्त हुई है या नहीं हुई है इस बात का कोई पता नहीं है, तो रही थी मिल गया। क्या मिल गया? रही थी। तो इसका मतलब है यहां हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। प्रियंका सो रही थी, यानी वो कह रहा है कि उस समय तो प्रियंका क्या बताओ? सो रही थी, अब पता नहीं सो रही है या नहीं सो रही। तो इसका मतलब है यहां रहा था, रही थे आते हैं, है ना? हाँ, और देख लो गौरव खाना खा रहा था, अर्थात छात्र खेल रहे थे। तो बिल्कुल याद रखना है, रहा, रही, रहे, इससे हमें पता लगता है कि क्रिया निरंतर चल रही है। लेकिन अब वो भूतकाल में अब सोने खाने वाला कोई अब तक खा ही थोड़ी रहा होगा, लेकिन जो बोल रहा है उसे पता नहीं है कि वो समाप्त कब हुई। इसलिए इसमें रहा था, रही थे, रहे थे मिलते हैं, और इसे हम कह देते हैं कौन सा बताओ? अपूर्ण भूतकाल। क्या कह देते हैं? अपूर्ण भूतकाल। बिल्कुल फिर से याद रखना, वर्षा हुई सामान्य, वर्षा हुई थे पूर्ण भूत, वर्षा हुई है आसन्न भूत, और वर्षा क्या हो रही थी। कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अगला भेद पढ़ते हैं। तो संदिग्ध भूतकाल नंबर 5, कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। तो यानी यहां क्रिया भूतकाल में तो होती है लेकिन क्रिया के होने में क्या होता है? संदेह, है ना? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया भूतकाल में तो हो परंतु उसके होने में संदेह हो तो वहां
संदिग्ध भूतकाल होता है, तो वहां कौन सा संदिग्ध भूतकाल होता है। हमें तो कहने का मतलब है, ये परिभाषाओं से कुछ मतलब नहीं है, आपको तो पहचान याद रखनी है, ठीक है ना। क्या याद रखनी है? पहचान, ठीक है। और इसकी जो पहचान ये होगी कि इसमें वाक्य या क्रिया के अंत में, यानी कि इसके अंत में वाक्य या क्रिया के अंत में क्या मिलेंगे? होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी और क्या? होंगे। ये शब्द मिलते हैं, तो समझ लेना कौन सी हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि इसमें क्रिया के होने में क्या होता है? संदेह होता है, इसलिए इसे कह देते हैं संदिग्ध भूतकाल, है ना। वही पकड़ो अपना पहला इंपॉर्टेंट वाक्य, बताओ क्या? वर्षा हुई होगी। अब बताओ वर्षा क्या? बताओ हुई होगी। होगी लग गया ना, तो अब कैसा हो गया ये? संदिग्ध, क्योंकि होने में क्या है? बताओ, संदेह। वर्षा क्या हुई होगी? रमेश क्या गया होगा? क्या मिला? होगा। लड़के गए होंगे। अब बहुवचन है तो इसकी जगह क्या हो जाता है? होंगे। तो बिल्कुल संदिग्ध भूतकाल में क्या याद रखोगे? होगा, होगी, होंगे मिलेगा आपको क्रिया के अंत में, तो आप कर देना वहां कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। लास्ट छठा भेद, हेतु हेतु मद भूतकाल। छठा भेद कौन सा है? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु क्या? बताओ, मद भूतकाल। तो इसमें यही है, इसकी परिभाषा है कि जहां क्रिया भूतकाल में तो हो परंतु क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर आश्रित हो, तो वहां हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु मद भूतकाल होता है, तो वहां हेतु हेतु क्या? बताओ, मद भूतकाल होता है। बिल्कुल, जहां क्रिया का होना क्या? बताओ, जहां क्रिया भूतकाल में तो हो परंतु क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया पर क्या है? बताओ, आश्रित हो, तो वहां कौन सा काल होता है? हेतु हेतु क्या? बताओ, मद भूतकाल। हमें तो वही वाक्य पकड़ना है जो पढ़ते आए हैं ना। यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखते, तो फसल सूखगी या सूखेगी? सूख गई फसल तो फिर ध्यान रखना कौन सा काल है? भूतकाल, क्योंकि क्रिया तो पूर्ण हो चुकी ना, तो कौन सा काल है? भूतकाल। लेकिन यह क्रिया इस क्रिया पर क्या बताओ? निर्भर है, तो यहां पहचान की जरूरत नहीं है। यहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अर्थात यहां आश्रित उपवाक्य मिलेगा जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर वो भूतकाल में है तो हेतु हेतु क्या हो जाएगा? मद भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल क्या नहीं सूखती। और देख लो एग्जाम्पल, यदि वह आता तो मैं जाता। कब? पहले ही चला जाता ना भूतकाल में, लेकिन कब जाता? वह आता तो, है ना। यदि
वह पढ़ता तो सफल हो जाता। अर्थात पहले ही तो क्रिया कहां है बताओ, भूतकाल में। तो बिल्कुल ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूतकाल ही होता है, क्योंकि इसके कितने भेद होते हैं, 6। कितने भेद होते हैं, 6। बाकी भविष्य और वर्तमान के तो 3-3 भेद होते हैं, उनमें आसानी से प्रश्न पकड़ में क्या आ जाता है। दिक्कत कहां आती है, भूतकाल में। तो सिंपल सा फिर से रिवीजन करा रहा हूं कि सबसे पहले आया कौन सा बताओ, सामान्य भूतकाल। तो आ ई ए, इतना याद करना है क्या, आ ई ए। सामान्य भूतकाल के बाद क्या आएगा बताओ, पूर्ण भूतकाल। क्या देखना है, था थे, क्या था थे। फिर कौन सा आएगा, आसन्न भूतकाल। कौन सा आएगा, आसन्न भूतकाल। तो फिर क्या देखना है हूं है, यानी है ही देखना है आसन्न भूतकाल में। क्या देखना है, हां। उसके बाद आसन्न भूतकाल के बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, उसमें क्या होगा बताओ, होगी होगी होगा होंगे। और एक पढ़ा था हमने अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्या था, रहा था रही थे रहे थे। ध्यान रखना, था थे थी पूर्ण में मिला है, लेकिन पूर्ण से बड़ा है अपूर्ण। तो इसमें था थे थी के साथ क्या जुड़ गया, रहा है रही है रहे हैं। तो क्या कहोगे, अपूर्ण। और संदिग्ध में क्या हो गया, होगा होगी होंगे। और लास्ट हमारा कौन सा बचा ये बताओ, हेतु ये तो मद भूतकाल। क्रिया भूतकाल में होती है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या रहती है, निर्भर। ठीक है, बिल्कुल। बताओ कैसे याद करेंगे, वर्षा हुई, वाक्य से याद करो, वर्षा हुई सामान्य भूतकाल, वर्षा हुए थे पूर्ण भूतकाल, वर्षा हुई है आसन्न भूतकाल, वर्षा हो रही थी अपूर्ण भूतकाल, वर्षा हुई होगी संदिग्ध भूतकाल, और यदि वर्षा होती तो फसल क्या नहीं सूखती। कौन सा हो जाएगा, हेतु ये तो मद भूतकाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी बताओ, वर्तमान काल की। किसकी बात करते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल, जहां, हां परिभाषा लिखेंगे पहले, जहां क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, जहां क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए, यानी कोई भी समय यदि कोई भी क्रिया है वो यदि वर्तमान समय में हो रही है तो वहां वर्तमान काल होता है। तो वहां कौन सा वर्तमान काल होता है। ऐ लो, ठीक है। अब यहां से तो प्रश्न आएगा नहीं, इसमें भी इसके किससे आएगा, भेदों से। तो लिखो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 वही होगा, बताओ क्या, बताओ सामान्य वर्तमान। क्या होगा, सामान्य वर्तमान। ये हुआ पहला भेद, जिसका नाम क्या है बताओ, सामान्य वर्तमान। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जहां किसी साधारण काम का वर्तमान समय में होना पाया जाए, जहां साधारण रूप से क्या बताओ, वर्तमान काल में क्रिया का होना प्रकट हो, जहां साधारण रूप से वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। मैंने आपको कह दे कि आपको ये परिभाषाओं में जाना ही नहीं है, केवल आपको जो मैं पहचान बताता हूं उसको याद रखना है। जहां साधारण रूप से वर्तमान समय में क्या बताओ, क्रिया का होना प्रकट हो, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, आपको तो पहचान लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है, पहचान। कि वाक्य
या कह दो क्रिया के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है और ते हैं। क्या मिलेगा? ता है, ती हैं, ते हैं। ये यदि आपको मिलते हैं तो समझ लेना कि वहां कौन सी क्रिया है, बताओ? वर्तमान काल। कौन सी है? वर्तमान काल। ता है, ती हैं और क्या है? ते हैं। यहां अनुस्वार लगाओ, ठीक है? ये मिलेंगे हमें, तो समझ लेना वहां आपको कौन सा काल करना है? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा करना है? सामान्य वर्तमान काल। यानी वाक्य के अंत में क्या मिलता है? ता है, ती है, ते हैं, तो वहां कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ता है तो ता है मिल गया। सीता गाना गाती है तो क्या मिल गया? ती है मिल गया। सीता गाना क्या गाती है। और छात्र क्या बताओ? दौड़ते हैं तो क्या मिल गया? ते हैं। छात्र क्या? दौड़ते हैं, तो ता है, ती है, ते हैं मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? ता है, ती है, ते हैं मिल जाते हैं, तो समझ लेना वहां क्या हो जाएगा? अरे ये दो नहीं, एक ही आएगी मात्रा, है ना? ते हैं, तो वहां ये मात्रा एक ही, दो नहीं आएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, ठीक है? ते हैं, ना बिंदी भी नहीं है इसमें, है ना? ये भी नहीं है, इसको भी डिलीट कर दें। ते हैं, है ना? तो बताओ, वह पढ़ता है, सीता गाना गाती है, छात्र क्या बताओ? दौड़ते हैं, तो आपको तो यही निकलना है ना? बड़ा भी आ सकता है कि जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो वाक्य कितना भी बड़ा छोटा उससे फर्क नहीं है, आपको तो लास्ट देखना है। ता है, ती हैं, ते हैं, तो समझ लेना वहां कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है? दूसरा पढ़ो, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। देखो, मैंने आपको अपूर्ण भूतकाल पढ़ाया था और उसमें बताया था कि अपूर्ण भूतकाल का मतलब यह होता है कि क्रिया भूतकाल में तो होती है लेकिन उसके समाप्ति का पता नहीं चलता, ठीक है? यहां भी ऐसा ही है कि क्रिया वर्तमान काल में तो हो रही है लेकिन वो अभी क्या बताओ? चली रही है लगातार, तो इसका मतलब है वो कुछ भविष्य में भी होगे, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अपूर्ण वर्तमान। की वर्तमान में समाप्त तो नहीं हो रही ना, क्योंकि क्रिया लगातार इसमें चलती रहती है। क्रिया की निरंतरता का बोधक होता है, तो कुछ क्रिया तो अब हो रही है, कुछ आने वाले कहां होगी? समय में। इसलिए इसे हमने क्या कह दिया? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कह दिया? अपूर्ण वर्तमान काल। तो लिखो, जहां क्रिया की निरंतरता रहती है, जहां क्रिया की क्या रहती है? निरंतरता रहती है, लगातार क्रिया इसमें चलती है, और बताया जाता है कि क्रिया वर्तमान काल में किसमें वर्तमान काल में क्या बताओ? संपन्न हो रही है। संपन्न क्या हो रही है, तो वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो वहां कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो वहां कौन सा हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो बताओ इसके अंत में क्या लिखेंगे? वही पहचान है,
इंपॉर्टेंट तो हमें क्या याद रखनी है? पहचान। क्या याद रखनी है? पहचान। ताहे तीहे तेहे मिल जाए तो आप क्या कहोगे बताओ? सामान्य वर्तमान काल। और यदि आपको क्या बताओ, हाँ रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए, क्या मिल जाए? रहा है, यानी वाक्य या क्रिया के अंत में, वाक्य या क्या बताओ क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। वाक्य क्रिया के अंत में क्या आते हैं? रहा है, रही है आते हैं। ठीक है, तो समझ लेना वहां कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। और जो हमारा अपूर्ण जो भूतकाल था वहां का था? रहा था, रही थी, रहे थे। और यहां क्या आ गया बताओ? रहा है। अपूर्ण अपूर्ण दोनों है, ध्यान रखना। वहां भी अपूर्ण था, यहां भी अपूर्ण है, तो वहां भी रहा है और यहां भी रहा है। लेकिन वहां तो क्या मिला था? भूतकाल है तो था, थे, थी। और यहां वर्तमान काल है तो उसके साथ क्या मिलेगा? है। रहा है, रही है, रहे हैं, यह मिलेगा। तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं तो रहे हैं, है ना। सुबह से वर्षा हो रही है, क्या हो रही थी? नहीं, हो रही है। तो वर्तमान काल में किसमें है? वर्तमान काल में है। और हाँ ऐसे लिख दो, सोहन लिख रहा है तो क्या आ गया बताओ? रहा है। तो बिल्कुल याद रखना, ताहे तीहे ते मिल जाए सिंपल है तो आप करोगे क्या बताओ? सामान्य। और रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए तो आप क्या करोगे बताओ? अपूर्ण। यानी ध्यान रखना जहां भी रहा मिलता है तो वहां एक शब्द लेके आना है आपको, क्या बताओ? अपूर्ण। अब थाते थे के साथ मिलता है तो अपूर्ण भूतकाल, और रहा है, रही है, रहे के साथ मिल जाए तो अपूर्ण क्या बताओ? वर्तमान काल। ठीक है, तो बिल्कुल ये सिंपल है। तीसरा है बताओ, क्या बताओ? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? संदिग्ध, जिसे हम संभाव भी कहते हैं। एक चीज और आप नोट करोगे, जो ये हमारा जो काल है जिसका हमने क्या नाम लिया है? अपूर्ण वर्तमान काल। इसका एक और नाम है भाई, ठीक है, वो भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यही याद रखना है कि अपूर्ण वर्तमान काल का एक दूसरा नाम है तात्कालिक वर्तमान काल। क्या बताओ? तात्कालिक क्या बताओ? वर्तमान काल। यानी हो सकता है आपको विकल्प में यह मिल जाए, किसकी जगह? अपूर्ण वर्तमान काल की जगह क्या मिल जाए? तात्कालिक। तो एक ही बात है, ठीक है ना, पहचान वही रहेगी। अपूर्ण वर्तमान काल को हम क्या कह देते हैं? तात्कालिक क्या बताओ? वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल का अपना जो अगला भेद है वो है क्या बताओ? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो पता ही है कि क्रिया वर्तमान काल में तो हो, लेकिन क्रिया के होने में क्या हो बताओ? संदेह हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो जहां क्रिया के होने में, जहां क्रिया के क्या बताओ? होने में, यानी जो क्रिया हो रही है उसके क्या बताओ? होने में, और उसकी वर्तमानता के बारे में, और यह भी कह सकते हैं उसके वर्तमानता के बारे में संदेह हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। सॉरी, संदिग्ध क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। या वहां क्या बताओ? संदिग्ध वर्तमान काल होता है ना। अब आपको लिखनी है पहचान। बताओ, ताहे तीहे ते मिलेंगे तो क्या कहोगे? सामान्य। राय रहिए रहे मिलेंगे तो क्या कहोगे? अपूर्ण। और इसमें आपको क्या बताओ?
रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। ध्यान रखना, जब केवल होगा, होगी, होंगे मिलेंगे तो हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल, और आपको मिल जाए रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि वो रहा का मतलब है क्रिया चल रही है, और चल रही है तो भूतकाल नहीं, क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। तो इसकी क्या पहचान होगी? वाक्य या क्रिया के अंत में, वाक्य या क्रिया के अंत में रहा होगी, रहा होगा, रहा होंगे मिलते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है, वर्तमान काल के ताहे तीहे ते मिले तो क्या कहेंगे? सामान्य। ठीक है, और रहा है, रही है, रहे हैं मिलेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? बिल्कुल अपूर्ण। और रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे मिलेंगे तो हम कह देंगे कौन सा काल है? संदिग्ध भूतकाल। क्या है बताओ? सॉरी, संदिग्ध क्या? वर्तमान काल। जैसे वह पढ़ रहा होगा तो वर्तमान काल है। अब इसमें क्या है बताओ? संदेह है। वर्षा क्या बताओ? हो रही होगी। वर्षा क्या हो रही होगी। ठीक है, तो वर्षा हो रही होगी कब? वर्तमान में, तो उसमें संदेह है। छात्र खेल रहे होंगे, छात्र क्या खेल रहे होंगे, इसमें क्या है बताओ? संदेह है। क्या है बताओ? संदेह। मोहन स्नान कर रहा होगा, क्योंकि सर्दी है ना तो संदेह ही है। मोहन क्या स्नान क्या कर रहा होगा, तो बिल्कुल रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। बिल्कुल देखो, भूतकाल के जरूर 6 भेद थे, यहां कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। ताए तीए ते मिल जाए तो सामान्य। ठीक है, रहा है, रही है, रहे मिल जाए तो क्या बताओ? अपूर्ण। और क्या बताओ? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिल जाएंगे तो अपन क्या कह देंगे बताओ? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब कहेंगे हम तीसरा भेद है हमारा कौन सा? भविष्य काल। कौन सा है? भविष्य काल। बिल्कुल, भविष्य काल। तो यानी क्रिया का वह रूप या क्रिया जो आने वाले समय में उत्पन्न हो जाएगी, है ना, उसे हम क्या कह देते हैं? भविष्य काल। तो जो क्रिया आने वाले समय में, जो क्रिया क्या बताओ? जो समय क्या बताओ? आगे आएगा, आने वाले समय में उत्पन्न होगे, उत्पन्न होगे क्रिया के उस रूप को क्या बताओ? भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के उस रूप को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, अब लिखो, भविष्य काल के भी कितने भेद होते हैं? 3। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, यानी वर्तमान के भी 3 होते हैं और भविष्य के भी कितने होते हैं? 3। हाँ, किसी किताब में ज्यादा दे रखे हैं तो घबराना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं आएगा। जो आपको बता दिए उन्हीं भेदों से प्रश्न आएगा, है ना। इससे ज्यादा भेद नहीं होते, वो फालतू का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखना कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, पहले लिखेंगे सामान्य भविष्य। क्या लिखेंगे? सामान्य भविष्य। सामान्य सब में है, ठीक है, तो सामान्य भविष्य काल पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो क्रिया का सामान्यतः, क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होना प्रकट हो, क्रिया का सामान्यतः क्या बताओ? भविष्य में होना प्रकट हो, तो वहां
सामान्य भविष्यकाल होता है, तो वहां कौन सा सामान्य भविष्यकाल होता है। देखो पहचान मैंने आपको भूतकाल में और वर्तमान काल में बता दी, भविष्य काल में पहचान की कोई जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे परिभाषाओं से ही, ठीक है। इसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। तो सीधे वाक्य लिखोगे, मोहन पढ़ेगा, बताओ कब पढ़ेगा, तो इसका मतलब कब, भविष्य में। और राधा क्या नाचेगी, तो कब नाचेगी, भविष्य में। तो हम कह देंगे कि यह सामान्य भविष्य काल है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मोहन पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, सामान्य भविष्य, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। दूसरा लिखो, भेद संभाव्य भविष्य। क्या, संभाव्य भविष्य। इसमें क्रिया भविष्य में तो होगे, लेकिन क्रिया के होने में क्या होगा बताओ, संदेह होगा, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, संभाव्य भविष्य, ठीक है। आने में संदेह नहीं होता है, जो सा काम होगा उसकी क्या होती है, संभावना ही होती है। तो लिखो, जहां भविष्य में किसी कार्य के होने की, जहां भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। वहां क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है, जहां भविष्य में है ना। जैसे शायद वर्षा हो जाए, तो भाई वर्षा की तो संभावना ही तो है, कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन कब की बात हो रही है, भविष्य की, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। शायद विज्ञापन आ जाए, है, तो इसकी क्या की जा रही है, संभावना, ठीक है। तो बिल्कुल जिन कार्यों को लेकर क्या बताओ, भविष्य में क्या बताओ, संभावना व्यक्त की जाए, वहां क्या होता है, संभाव्य भविष्य। तीसरा है हमारा इसमें हेतु मद भविष्य। तीसरा क्या है बताओ, हेतु मद भविष्य। देखो हमने वहां पढ़ा था हेतु मद भूतकाल, यहां हम पढ़ेंगे हेतु मद भविष्य। बिल्कुल दोनों एक ही बात है कि यहां भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहेगी, लेकिन यहां काल भविष्य काल होगा। वहां भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर थी, लेकिन वहां क्रिया किस काल में थे, भूतकाल में, इसलिए उसे कह दिया था हेतु मद भूतकाल। इसे कहेंगे क्या हम, हेतु मद भविष्य। तो जहां भविष्य में किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर क्या बताओ, निर्भर हो, तो वहां हेतु मद भविष्य काल होता है। तो वहां हेतु मद भविष्य काल होता है। ठीक है, तो लिखो, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। देखो वहां का वो पढ़ता तो सफल हो जाता भूतकाल में, और यहां क्या है, वो पढ़ेगा तो सफल
होगा यानी आने वाले काल में, तो ये क्या हो जाएगा, हेतु मद भविष्य, है ना। विज्ञापन आए तो नौकरी लगे, तो अभी तो विज्ञापन ही नहीं आया है, अब विज्ञापन आएगा तो उसके बाद नौकरी लगेगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है बताओ, निर्भर। तो यहां क्रिया भविष्य में होगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होगी बताओ, निर्भर। तो उसे हम क्या कह देंगे, हेतु मद भविष्य काल। एक और एग्जांपल देख लो, नौकरी लगेगी तो शादी होगी, यह भी एक सत्य है। तो अभी तो क्या बताओ, नौकरी लगनी है कब, भविष्य में, और उसके बाद क्या होगी, शादी। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, निर्भर। तो देखो जो भविष्य काल है उसमें नहीं कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत, सामान्य भविष्य है तो क्रिया भविष्य काल में होगी, अगर उसके बारे में संभावना है तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा, और भविष्य में यदि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो उसे हम क्या कह देंगे, हेतु मद भविष्य। बाकी आपको भूतकाल और वर्तमान काल में जो पहचान बताई है उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका कोई प्रश्न काल में गलत क्या नहीं होगा। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में।